जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा और आप लोग 2025 में सभी अपने अपने मुकाम हासिल करेंगे, यानी सभी अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी 2025 में इतना मेहनत करेंगे कि सभी सफल होंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा दिन रात, तभी आपका मनोकामना पूरा हो पाएगा। तो देखिए 2025 आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए आज आपका पहला दिन है, तो ऐसा नहीं कि आपका पहला दिन आपको सिर्फ एंजॉय करने में बिता देंगे, यानी पार्टी करने में बिता देंगे। आज आपको अच्छा काम भी करना होगा। इसलिए आपको हम आज जो आपका यानी 1 जनवरी है, तो आपको हम नया साल में आपका एक क्लास लेकर आए हैं। ये आपका है दिसंबर 2024 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न है। यानी आज की क्लास हम देखेंगे 2024 के जो दिसंबर मंथ का फुल मंथ का करेंट अफेयर। तो देखिए आप लोग पार्टी कीजिए, ठीक है, नया साल मनाइए, लेकिन साथ साथ आपका पहला दिन है, तो आपका अच्छा कार्य भी आपको करना होगा। तो अच्छा कार्य से आप दिन को स्टार्ट करें, ठीक है, और पार्टी भी करें, कोई बात नहीं है, घूमिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी आज कीजिए, ठीक है, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। आप आज पहला दिन आप अच्छा कार्य करेंगे तो उम्मीद करेंगे आपका आगे भी आपका दिन अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने सभी काम को छोड़ करके आपको क्लास करवाने आए हैं, तो आप लोग भी क्लास कीजिए। और देखिए पूरे आपको दिन रात मेहनत करना है और अपने मुकाम हासिल करना है, ठीक है। आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो इसके लिए आपको हम भी तैयार है और आप भी तैयार रहिए अपने सपना को पूरा करने के लिए। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका दिसंबर मंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न है। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। तो ये क्या आपका आरिफ मोहम्मद खान को, ऑप्शन आपका सी होगा। और ध्यान रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान जो है ये इससे पूर्व केरल के राज्यपाल थे। इससे भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहार का अभी वर्तमान में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। तो आपका ध्यान रखिएगा इससे पहले वो केरल के राज्यपाल थे और वहां से इसे बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इससे भी ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना आपका है कि जो बिहार के राज्यपाल थे, आपको याद होगा इससे पहले आपको जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, वो अभी आपका वर्तमान में ये आपका केरल का राज्यपाल बन गया है। तो यानी एक्सचेंज हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल थे, अब वह बिहार के राज्यपाल बन गए हैं। और जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, वो आपका अब केरल के राज्यपाल हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ये आपका अभी वर्तमान में केरल के राज्यपाल बन गया है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है कि किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लगाने का विधेयक पारित किया है। यानी ऐसा कौन सा देश है जो अपने बच्चों को, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा आपका विधेयक पारित किया है। ये क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका बी होगा। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है। तो ये जीता आपका, ध्यान रखिएगा, डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश ये आपका सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ध्यान रखिएगा इसका उम्र जो है महज आपका 18 वर्ष ही है, यानी 18 वर्ष के उम्र में वह वर्ल्ड चेस चैंपियंस बन गए हैं। तो डी गुकेश इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई शहर से संबंधित है, यानी इसका जो घर है वो कहाँ है, चेन्नई है, ध्यान रखिएगा। यानी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है डी गुकेश, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है। तो ये क्या आपका संजय मल्होत्रा को, ध्यान रखना आपको है कि संजय मल्होत्रा
को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है? देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है आपका कि संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर बने हैं? तो ध्यान रखना आपको है, ये जो है संजय मल्होत्रा, ये आपका आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है कि पश्चिमी एशिया में किस देश पर विद्रोही लड़ाके के कब्जे के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा? तो ये आपका सीरिया का राष्ट्रपति है जिसे अपने देश छोड़कर भागना पड़ा, और ये जो है रूस में जाकर शरण लिया है। ठीक है, रूस में जाकर शरण लिया है। जैसे आपको याद होगा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से जो तख्ता पलट हुआ था, तो वो आपका भागकर कहाँ आई है? भारत में रुकी है। ठीक है, उसी तरह से आपका ये जो सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद, वो अपने देश छोड़ करके रूस में शरण लिया है। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 6 है कि दिसंबर 2024 में लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया है? ये क्या आपका अर्जुन राम मेघवाल, और ध्यान रखिएगा ये जो भी है कानून एवं न्याय मंत्री है, कानून एवं न्याय मंत्री है केंद्र सरकार का। ठीक है, केंद्र का अर्जुन राम मेघवाल, और उसी ने एक राष्ट्र एक चुनाव जो है उस विधेयक को पेश किया है। और एक चीज बताइए आपको कमेंट बॉक्स में कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव है उसके अध्यक्ष कौन थे? एक समिति बनाया गया था एक देश एक चुनाव के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले आपको हम पूरे डिटेल्स में चर्चा कर रखे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। ठीक है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो आपका कमेटी बना था उसमें कुल कितने सदस्य थे और कौन कौन थे और उसका अध्यक्ष कौन है, ये सारा डिटेल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 7 है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने संजीवनी योजना शुरू की है? ये क्या आपका यानी दिल्ली सरकार ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने आपका संजीवनी योजना शुरू की है। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका है ये 60+ जितने बुजुर्ग है 60+ वाले उन सभी को फ्री इलाज किया जाएगा। ठीक है, इसी के लिए आपका ये संजीवनी योजना शुरू किया है दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली में आपका अभी चुनाव है तो ये सब करना लाजमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन 8 है कि दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। मनमोहन सिंह की आत्मकथा क्या है? इसका नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, चेंजिंग इंडिया, ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है, क्वेश्चन आपका 9 है कि 8th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? देखिए आपका जो वन रिपोर्ट है आपका 2023 का वन रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, और उसमें आपका जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो आपका मध्य प्रदेश में है, और पहले भी आपका मध्य प्रदेश ही था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फॉरेस्ट आपका सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक देश एक चुनाव, तो करा इस विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? जिसका अध्यक्ष है भर्तृहरि महताब। आपको याद होगा भर्तृहरि महताब कौन थे? तो आपका 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति बना है उसके अध्यक्ष भी आपको भर्तृहरि महताब को ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन 11 है कि पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ी राष्ट्रीय परियोजना के किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? ये आपको जगह दौधन बांध। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 12 है कि राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या आपका वी रमा सुब्रमण्यम उसे आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 13 है कि किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम लार्ज
जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण किया है? ये क्या आपका अमेरिका, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 14 है कि ICMR ने भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? ये क्या आपका चेन्नई में, यानी तमिलनाडु के चेन्नई में किया है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 15 आपका कि देवेंद्र फडणवीस कौन सी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आपका महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। और ये आपका वहां पर बीजेपी के सरकार बने, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन का 16 है कि मध्य प्रदेश के आठवें टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, यानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये बना आपका माधव नेशनल टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का 8वें टाइगर रिजर्व बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 17 है कि केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को कब तक जारी रखने की मंजूरी देकर 2750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये आपका होगा ऑप्शन बी 31 मार्च 2028 तक उसे बढ़ा दिया गया है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 18 है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या चुना है? ठीक है, तो ये चुना आपका ब्रेन रॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रेन रॉट, ऑप्शन सी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस पेश किया है? आपको पता होगा कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उस पर आप महाभियोग लगाएंगे, तो ऐसे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया उसे महाभियोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है, ठीक है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो विपक्षियों के द्वारा नोटिस जारी किया, ये आपका अनुच्छेद 67 के तहत, ठीक है, 67 के तहत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? ये आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन का 21 है कि दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बनने के लिए किस देश ने किंग चार्ल्स तृतीय को राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये देश आपका जमैका, यदि आपका हो जाता है तो जमैका आपका सबसे लेटेस्ट गणतांत्रिक देश बनेगा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है कि मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ठीक है, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ये बने आपका BK सिंह, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये बने आपका अजय कुमार भल्ला आपका मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट आपका है उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं, यानी गवर्नर, उड़ीसा के नए गवर्नर कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये बने आपका हरिबाबू कंभपति, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है कि राष्ट्रपति ने केरल का नए राज्यपाल किससे बनाया है? ये बना आपका राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। आपको याद होगा ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, और जो वहाँ केरल के राज्यपाल थे उससे कहाँ का बना दिया है? तो बिहार के राज्यपाल बना दिया, यानी केरल और बिहार में एक्सचेंज हो गया, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 26 है कि भारत और किन देश के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन दिसंबर 2024 में हुआ है? ये हुआ आपका हुआ है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन 27 है कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? ये करेगा, आपका ध्यान रखिएगा, दिल्ली करेगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 28 है कि दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन किस वर्ष
जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये आपका होगा भारत में होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में होगा, जानेगा, भारत में होगा और नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने वांगलारवाड़ी योजना शुरू की है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है आपका आवास निर्माण से, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 31 है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 की सफल लॉन्चिंग PSLV C59 रॉकेट से किया है? ये ध्यान रखिएगा, ये आपका है ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोवा 3 का जो सफल लॉन्चिंग है, ये इसरो ने किया है, PSLV C59 से किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 32 है। देश के 58वें और मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? ये है, ध्यान रखिएगा, रत्तापानी अभ्यारण्य, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 33 है कि जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी खिताब किस देश की टीम ने जीता है? यह जीता है भारत ने, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 34 है। कैथोलिक चर्च के कार्डिनल बनने वाले छठे भारतीय का नाम बताइए? ये आपका है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज जैकब कुवागट, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता आपका लक्ष्य सेन ने, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ की मंजूरी दी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी सार्वजनिक संस्थानों में रिसर्च जर्नल तक समान पहुंच, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी आपका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 39 है कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस शैक्षणिक संस्थान ने तैयार किया है? ये क्या आपका IIT मद्रास ने, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि UNCCD के अनुसार पिछले 1990 से 2020 तक यानी पिछले 30 वर्षों में दुनिया का कितना प्रतिशत भूभाग अस्थायी रूप से शुष्क हो गया है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 77.6%, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 41 है कि पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा का निधन 10 दिसंबर 2024 को हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ठीक है, यानी वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ध्यान रखिएगा, MS कृष्णा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 है कि किस भाषा के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन 11 दिसंबर 2024 को हो गया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक क्षय रोग यानी टीबी की घटनाओं में कितना प्रतिशत गिरावट हासिल की है? ये आपका जगह ऑप्शन नंबर ए, 17.7%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है कि भारत और किस देश के बीच पहली बार दिसंबर 2024 में सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 1 पुणे में आयोजित हुआ है? ये आपका हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 है कि इग्लेनेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण जनवरी 2025 में किस राज्य में होगा? ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 46 है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किस जगह आयोजन किया गया? ये किया गया, ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 47 है कि खेलो इंडिया
खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते क्वेश्चन 48 है कि पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना शुरू की है। यह योजना किस बीमा कंपनी से जुड़ी है? ये है आपका LIC से जुड़ी है, ठीक है, LIC। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है कि एशिया विकास बैंक यानी ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने आपका मसातो कांडा। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 50 है कि भारत सरकार ने युद्धग्रस्त किस देश से दिसंबर 2024 में 75 भारतीय नागरिक को निकाला है? ये निकाला होगा सीरिया से, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में हिंसा बढ़ने की वजह से नवंबर 2024 में 5-0 के 6 थाने में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी AFSPA अस्पा को लागू किया है? ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, मणिपुर में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 52 है कि केंद्र सरकार ने नया नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया है? तो भारत का नया CAG बनाया है के संजय मूर्ति को। ध्यान रखिएगा, के संजय मूर्ति जी को भारत के नए CAG बनाया गया है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि भारत के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन किया गया है, ठीक है, इस पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 53 है कि सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम बताइए, यानी सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? ये बने आपका ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अल बशीर। ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप फाइनल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ये चुना आपका भारत को, ठीक है, भारत को चुना गया है। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 55 है कि देश का पहला वाटर सोलर विलेज का नाम बताइए जो गुजरात में है। तो ये है ध्यान का मसाली। ऑप्शन ए होगा मसाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन 20 दिसंबर 2024 को हो गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 57 है कि किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? ये दिया आपका ध्यान रखिएगा कुवैत, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है कि केंद्र सरकार ने नो डिस्टिंक्शन पॉलिसी समाप्त कर दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका कि कक्षा 5 से लेकर 8 क्लास में फेल होने पर, ठीक है, फेल होने पर उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते आपका 24 दिसंबर को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 है कि USA ने यानी अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? ये क्या आपका वर्ल्ड ईगल को, ठीक है, सॉरी यहाँ से मिस्टेक है थोड़ा सा, वर्ल्ड ईगल को अमेरिका के ये आपका आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 61 है कि पीएम मोदी ने केन बेतवा, सॉरी एक क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 62 है कि भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है? नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया है, ये आपका खोला गया कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 63 है भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा की। रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इसका जगह आपका ऑप्शन नंबर ए आई हैव द एस्ट्रिक्स ऑफ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 17वीं BPSC में पूछा गया था। अब पता नहीं BPSC को कैसे मालूम था कि रविचंद्रन अश्विन संन्यास ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद रविचंद्रन अश्विन संन्यास लिए हैं, इससे पहले आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया है, ठीक है, ये आपका 17वीं BPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 64 है कि
भारत और श्रीलंका के नौसेना के मध्य नौसेना अभ्यास श्रीलैक्स 2024 का आयोजन किया गया है, यानी कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया, आपका ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 65 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये होगा आपका मोल्डोवा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 66 है कि फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान कौन सा है? यह स्थान पाया जाए 28वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी 2024-25 का विजेता है? ठीक है, ये कौन जीता? ये जीता आपका मुंबई, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 68 है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? ये किया गया, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गगन गिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है कि निम्न में से कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? इसका शुभंकर है, ध्यान रखिएगा, मोनाल, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 70 है कि दिसंबर 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधिया बाई का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसे 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 71 है, भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर 2024 को हो गया, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड 1991 में मिला था, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है कि महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता आपका भारत, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 73 है, सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद ने किस देश में शरण ली है? ये लिया आपका रूस में शरण ली है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 74 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपका 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 74, ये क्वेश्चन आपका लास्ट है, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये था आपका दिसंबर मंथ के फुल मंथ का करेंट अफेयर, ठीक है। तो आपका इससे आगे देखिए, आज तक आपको हम पूरे जनवरी से लेकर, ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर आपका दिसंबर तक आपको क्लास करवा चुके हैं। ये 2024 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लास करवा चुके हैं, मंथली बैच भी करवा चुके हैं, ठीक है। एक बार होगा तो मैराथन क्लास करवा देंगे पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। लेकिन आप इस क्लास को देखिए, और आपका अब जो आपका अभी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको अब जो क्लास होगा आपका ये वीकली होगा, ठीक है। वीकली क्लास आपको चलते रहेगा आपके एग्जाम तक। तो वीकली क्लास होगा करंट अफेयर का, फिर आपका मंथली क्लास होगा। और यदि आप कोई करंट अफेयर का बैच लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। या आप कोई भी टेस्ट आप लेना चाहते हैं, ठीक है, TRE 4 के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा। और यदि आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।